Hello बच्चों, let's start the question and the question says inhibition of acetylcholine by DIFP, that is diisopropyl fluorophosphate, is an example of, पहला है हमारे पास competitive inhibition, option B है non competitive inhibition, option C is non competitive irreversible inhibition या फिर option D है हमारे पास allosteric inhibition. So let us start with our key concept. The key concept of this question is DIFP. DIFP क्या है? तो it is diisopropyl fluorophosphate. ये हमारे पास इसकी फुल फॉर्म है. ये क्या है? तो ये एक नर्व गैस है जो कि कंबाइन होती है किसके साथ? विद द हाइड्रोक्साइल ग्रुप. हाइड्रोक्साइल ग्रुप किसके साथ? तो ऑफ द serine of enzyme. Serine of enzyme, that is acetylcholine sterase. ये है हमारा एंजाइम. सो अब कुछ डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट दी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है ये होता है हमारा रिवर्सिबल. कैसा होता है ये होता है रिवर्सिबल. जब इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट के साथ तो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एंड इनहिबिट करता है एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. अब जो इनहिबिटर है ये compete करता है किसके साथ? इनहिबिटर जो इनहिबिटर होता है ये आपका compete करता है विथ सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट के साथ क्या करता है? ये करता है compete for the binding site on the enzyme. तो ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, उसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है इसलिए इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलता है. दैट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. सो अब क्या होता है? देयरफॉर द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड, क्योंकि सबस्ट्रेट आपका बाइंड नहीं कर सकता एंड एंजाइम एक्शन आपका डिक्लाइन करता है ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर विद द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम. दिस इनहिबिशन गिव्स एविडेंस. एविडेंस किसका है? ये लॉक इन की हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम एक्शन का. सो अब हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. अब इसमें क्या होता है? इसमें आपका जो इनहिबिटर है इसके पास कोई भी आपकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं होती है. नो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी. नो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी किसके साथ? विद द सबस्ट्रेट. अब ये फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स एंजाइम के साथ एट द प्लेस अदर देन द एक्टिव साइट. एक्टिव साइट को छोड़ के और जगहों पे कॉम्प्लेक्स स्टेट करता है एंजाइम के साथ. अब ये जो इनहिबिशन है आपका ये आपकी कैसी होती है? ये या तो आपकी रिवर्सिबल हो सकती है और ये हो सकती है इरिवर्सिबल. दोनों केसेस हो सकते हैं, रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल. कॉमनली अगर वो इरिवर्सिबल होगा, फॉर एग्जांपल आपका साइनाइड, ये इनहिबिट करता है एक्टिवेशन ऑफ किसकी? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की बाय कंबाइनिंग विद कॉपर और आयरन. तो एटीपी सिंथेसिस आपका स्टॉप हो जाता है. सो अब हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज एलोस्टेरिक इनहिबिशन. एलोस्टेरिक इनहिबिशन. तो ये कहाँ अकर करता है? ये अकर करता है विद द एलोस्टेरिक एंजाइम्स. एलोस्टेरिक एंजाइम्स के साथ, जहाँ पे क्या होता है? बोथ आपका एलोस्टेरिक एज वेल एज एक्टिव साइट्स आपकी प्रेजेंट होती हैं. सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. तो हमसे बोला है इनहिबिशन ऑफ एसिटाइल कोलिन बाय DIFP इज एन एग्जांपल ऑफ. तो ये एक एग्जांपल है किसका? ये आपका एग्जांपल है नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनहिबिशन, ऑप्शन सी. क्योंकि क्या होता है? ये आपका क्या है? एक तो आपका ये नॉन कॉम्पिटिटिव है,
नॉन कॉम्पिटेटिव हमने देख लिया क्या होता है, एंड दूसरा है ये इरिवर्सिबल, तो हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट, बाकी ऑप्शन ए, बी एंड डी हमारे इनकरेक्ट हो जाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।